नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और ये देखिए, ये है साड़ी और ये काफ़ी पुरानी है, मतलब 10 12 15 साल की पुरानी होगी। और देखिए कितनी खूबसूरत इसका पल्ला। देखिए पहले हम आपको इसको पहले दिखा तो दे किस टाइप का है। और आप जानते हो ये जो साड़ी का जो बॉर्डर है ना, उसके जो थ्रेड है ना काफ़ी है, तो उसके ऊपर पतली सी नेट लगा के रखी है। हमें जब हम कटिंग कर रहे थे तब हमें दिखा। हमने पीछे से कभी देखा ही नहीं था, जब कटिंग कर रहे थे तभी हमने देखा। तो देखिए इसका पल्ला कितना खूबसूरत है। और हाँ, 3 टाइप में ये साड़ी है। जो हम लपेटते हैं वो प्लेन है और हाफ एम्ब्रॉयडरी है इस पर। और जो हम पल्लू का जो साइड है ना, वहाँ पर पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडरी फुल है वहाँ पर। इस साड़ी का हमको करना है रिसाइकलिंग, क्योंकि काफ़ी पुरानी होने के वजह से कहीं जगह से फटी पड़ी नहीं है, कहीं मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है इसे। लेकिन वो जो जिनका है वो शायद बोर हो गए होंगे, तो हमने सोचा चलो उनको बता दें कि हम इसका कुछ और बनाएंगे करके। उन्होंने हमारे पास ला कर रखे थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ये क्या बनाना नहीं है करके। लेकिन इतना था कि बच्चों के लिए बनाना है करके। तो हमने सोचा इसका ना मतलब काफ़ी एम्ब्रॉयडरी थी या फिर कई जगह पे एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो हमने उस हिसाब से पहले अरेंज किया, कटिंग किया। फिर हमने जाके सोचा कि चलो लहंगा ही बना लेते हैं। तो पहले इसका हमने एक साइड से बॉर्डर निकाल दिया है, क्योंकि जब बॉर्डर निकालेंगे ना तभी समझ में आता है ना कि इस कितना मतलब कपड़ा बचेगा। और हमने इस साड़ी को 4 तरीके से डिवाइड कर लिया था, आपको पहले ही बता चुके थे हम। जो प्लेन था वो हमने अलग हटा दिया था, जो हाफ एम्ब्रॉयडरी थी वो हमने अलग हटा दी थी, और जो पल्लू का जो पोर्शन था उसे तो पहले ही निकाल दिया था। और लेकिन पल्लू हटाने के बाद जो मरूनी कलर का जो पल्लू था उसे हटाने के बाद इस साइड में जो भी फुल एम्ब्रॉयडरी थी हमने उसे भी हटा दिया है। और 4 पार्ट में हमने इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया है। हमने गिना नहीं, हमने कुछ करा नहीं, हमने सिंपल सा कट लगा दिया है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। और पूरे सबको हमने जैसे प्लेन हो गया, फिर हाफ एम्ब्रॉयडरी होगी, फिर फुल एम्ब्रॉयडरी होगी, इसे जॉइंट करके करते करते लंबा सा पल्ला बना दिया है। जो भी इक्वल पार्ट थे हमने जॉइन करा है। देखिए आप इस हिसाब से सिंपल सा एक एक सिलाई लगाई है, क्योंकि हम इस पर प्रेस सिलाई नहीं देना चाहते थे। और हमने डबल सिलाई का भी यूज़ नहीं किया है। आप जानते हो डबल सिलाई देते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा ना थोड़ा मतलब ये हो जाता है ना, सिल्क का कपड़ा है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो हमने इसे सिंगल सिलाई लगाई है, पतली सिलाई लगाई है। इसके बाद हम करेंगे इसको इंटरलॉक करने के बाद इतना कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके थ्रेड इधर उधर नहीं भागेंगे, अच्छे से रहेंगे और काफ़ी साल तक सही से रहेंगे। तो देखिए हमने एक एक करके पूरे, और इसी बात का ध्यान रखना है, जो भी बॉर्डर आती है, बॉर्डर की जो डिज़ाइन आती है ना, तो सेम इस पे आती है। मतलब वो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अलग अलग का है, एक साथ से आना चाहिए और डिज़ाइन पैटर्न मैच होना चाहिए बस।
हाफ एम्ब्रॉयडरी पार्ट को हमने अलग से जॉइंट करके रखा है और जो फुल एम्ब्रॉयडरी है हमने उसे साइड में मतलब दोनों तरफ से जॉइंट किया है और बीच में जो हमने कपड़ा रखा था वो प्लेन रखा है। जो साड़ी का जो पार्ट था ना, जो हम लपेटते थे साड़ी पहनते तब जो लपेटते हैं ना, वो भी हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हालांकि ये 1 मीटर के आसपास भी नहीं था, थोड़ा सा कम था, 1 मीटर से थोड़ा कम था, लेकिन 1 मीटर ही पकड़ लीजिएगा। तो इसमें देखो 4 साइड से हमने फोल्ड किया है और इक्वल अमाउंट में कट करा है और वो हमने जो हाफ एम्ब्रॉयडरी फुल एम्ब्रॉयडरी प्लस इसे ऐड करके यही पैटर्न हमने कंटिन्यू किया है। मतलब हालांकि चार जॉइंट आए होंगे, इसी वजह से बड़ा सा एक कपड़ा मिला और बहुत खूबसूरत सा इसका लहंगा बनाया है। आप भी ऐसे कुछ साड़ियाँ होंगी जो शायद आप पहनते नहीं होंगे या किसी का कलर डिफेक्ट हुआ होगा, तो आप इस तरह का यूज़ करके फुल अनारकली, हाफ अनारकली प्लस लहंगा, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो हम आपके साथ आगे भी कभी शेयर करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे कोई रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट आते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर ये आइडिया शेयर करेंगे और आप भी अपने जो कपड़े हैं, जो वेस्ट पड़े वाले कपड़े हैं, आई होप आप इसे देखकर घर यूज़ करेंगे और घर पर यूज़ करेंगे। पुराने कपड़े को डोनेट करना भी सही होता है, लेकिन कहीं लोग कपड़े को रिसाइकलिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आते हैं तो हम उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें। हम चाहते हैं हमारे तरफ से कोई कमी ना रहे और आई होप ये जो भी हमने बनाया है, इस पर जितनी भी हमने मेहनत की है वो शायद उनको पसंद आए। देखिए पूरी कटिंग होने के बाद ये एक लंबा सा कपड़ा हमने निकाला है और देखिए ये इस टाइप से हम इसको प्लीट देंगे। हम इसमें सिलाई का कोई पोर्शन ऐड नहीं करा है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता। फिर देखिए हमने इसे कलियों में काटा है और जॉइंट लगाया है, लेकिन आपको इसे देखने से लग नहीं रहा है ये जॉइंट किया होगा। और देखिए ये लहंगा हमने रेडी करा है और अस्तर भी लगाया है। लाइनर को भी हमने थोड़े थोड़े प्लिट्स दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा हमको इसका जो वेट है ना थोड़ा हेवी होना चाहिए था, इस वजह से हमने वहाँ पर भी प्लिट्स दिया है। और ये हम कर रहे हैं ब्लाउज की कटिंग। और ब्लाउज जो था वो हमने पल्लू से निकाले थे और पहले लाइनर की हम कटिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे जाएंगे। और हमने जिसकी जो स्लीव बनाई थी, तो जो साड़ी में हेवी बॉर्डर थी ना, हमने उसी से स्लीव बनाई है। और स्लीव को हमने बाहुबली स्टाइल में ये किया है, स्टिच किया है। हमें लगा था कि हम आपको बताएं कि हमने ऐसे से स्टिच किया है, लेकिन फिर ऐसे उसका भी अलग से पार्ट बनाना पड़ता था ना, तो हमने वो छोड़ दिया। हमने खाली कटिंग के ऊपर ध्यान दिया है। सिलाना तो सबको आ जाएगा, तो हमने पहले कटिंग की तरफ ध्यान दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा इसका ओवरऑल लुक।
फैब्रिक था, काफ़ी भारी एम्ब्रॉयडरी थी। तो देखिए ये जो एम्ब्रॉयडरी थी, इसके जो थ्रेड थे पीछे से दिख रहे थे, तो चुभे ना करके इसमें पतला सा नेट का फैब्रिक भी ऐड करके रखा था। हमने इसके पहले ऐसी फिनिशिंग कहीं देखी नहीं, कई साड़ियों में नहीं देखी। हालांकि बहुत महंगी महंगी साड़ियों देखी हमने, लेकिन इस टाइप का हमने फिनिशिंग नहीं देखा है। और देखिए बातों बातों में बन गया ये लहंगा। और देखिए ब्लाउज़ कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, ऐसे लग ही नहीं रहा ये साड़ी से बनाया है करके। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।